डिलीवरी के बाद स्पेशली जो पहली बार माँ बनी हैं उनके लिए कुछ चीज़ें बहुत स्ट्रेंज होती हैं और इसलिए वो शॉकिंग होती हैं। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको डिलीवरी से पहले जान लेना बहुत ज़रूरी है। आप पहली बार माँ बनने वाली हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल है। इसे पूरा देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में खुद की केयर और पोस्टपार्टम केयर कैसे करनी है, यहाँ पे हम उन सभी विषयों पर गहराई से डिटेल में चर्चा करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि डिलीवरी होने से पहले एक प्रेग्नेंट माँ को कौन सी खास बातें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए ताकि उसको वो हैंडल करना जान सके। जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है और पहली डिलीवरी है तो कई केसेस में वजाइनल स्टिचेस आते हैं, तो कई बार बहुत जल्दी हील हो जाते हैं, लेकिन जब तक ये स्टिचेस पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते आपको उठने बैठने में सावधानी रखनी चाहिए। और कई बार ये कुछ हफ्ते ज़्यादा लेते हैं दूसरे लोगों के कंपैरिजन में, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि वहाँ स्टिचेस आते हैं और डिलीवरी के बाद थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करनी होती है उन स्टिचेस की। वो जल्दी ही हील हो जाते हैं और आप धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता होता तो आपको बहुत शॉक लगता है कि पता नहीं ये क्या हो गया मेरे साथ, क्या मैं नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगी या फिर नहीं। धीरे धीरे स्टिच हील होने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता आपकी लाइफ में। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कई महिलाओं के साथ प्रेगनेंसी के 9 महीने तो बहुत ही चीयरफुल, बहुत ही एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिविटी और बहुत ही अच्छी फीलिंग के साथ बीतते हैं। लेकिन जैसे ही डिलीवरी हो जाती है तो अगर आपको नहीं पता कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार होती हैं बहुत सारी महिलाएं, तो ऐसे में आप परेशान हो सकती हैं। आप नहीं समझ पाती कि आपके साथ क्या हो रहा है और आप उस विशियस साइकिल से बाहर नहीं निकल पाती। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन और हेयर फॉल, ये दोनों ही चीज़ें बहुत कॉमन है और आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ न्यूट्रिशन लेना है, कुछ सप्लीमेंट्स लेने हैं और कुछ एक्स्ट्रा केयर करनी है खुद की। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह है ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड। ब्रेस्ट फीड कराना भी एक आर्ट है और इसके लिए भी एक्सपर्ट होते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है इससे रिलेटेड तो बच्चे के जन्म के बाद आपको ठीक से ब्रेस्ट फीड कराना नहीं आता और इसकी वजह से आप बहुत ही तनाव में रहती हैं कि मैं अपने बच्चे को फीड नहीं करा पाती हूँ। वहीं दूसरी तरफ बच्चे का भी न्यूट्रिशन काफ़ी कॉम्प्रोमाइज होता है। तो ऐसे में किस तरीके से बच्चे के मुंह में अपने ब्रेस्ट को लेकर जाना है, बच्चे को किस तरीके से फीड कराना है, ये बहुत अच्छे से समझें। बच्चे को लेना कैसे है, रात में कितनी फ्रीक्वेंसी से आपको फीड कराना है, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और इसके लिए यहाँ आई बटन में दिया वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। डिलीवरी नॉर्मल हो या फिर सिजेरियन, महिलाओं में बैक पेन होना कॉमन होता है, बहुत सारी महिलाओं को होता है। आपको अगर हो रहा है तो आप अलग नहीं हैं, लेकिन कई चीज़ें डिलीवरी के बाद आपकी डाइट पे दी जाती हैं, रेस्ट किया जाता है, पोजीशन मायने रखता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पहले से समझ के रखेंगी तो डिलीवरी के बाद होने वाले बैक पेन से आप बहुत आसानी से जीत जाएंगी। जो पहली बार माँ बनी है या फिर कम उम्र में माँ बनी है, उनको ज़्यादा अनुभव नहीं है या उन्होंने और किसी को अपने परिवार में इस हालात से गुजरते हुए नहीं देखा, उनको ये लगता है कि डिलीवरी होने के बाद भी उनका पेट इतना फूला हुआ क्यों है। उनको ऐसा लगता है, कई लोग कहते हैं कि क्या उनको अभी भी प्रेगनेंसी है, जो उन्हें नहीं जानते हैं। तो ऐसे में आपको समझ लेना है कि डिलीवरी के बाद यूट्रस को नॉर्मल शेप एंड साइज में आने में 6 हफ्ते का वक्त लगता ही है और इतना समय के बाद ही यूट्रस जो कि 500 टाइम्स एक्सपैंड होता है वो नॉर्मल स्टेज में आता है। तो कम से कम 40 डेज, 6 हफ्ते का वक्त लगेगा आपके पेट को नॉर्मल होने में। और वो जो फैट है वो आप उसके बाद में धीरे धीरे लूज करेंगी और धीरे धीरे आपका पेट नॉर्मल दिखने लगेगा। इसीलिए अपने पेट को लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है। कई महिलाओं को जिनको नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी होती है और मल्टीपल वजाइनल डिलीवरीज के बाद में कई बार यूरिन लीकेज, सपोज आपको छींक आई, आपको खांसी आई, तो छींक और खांसी के बाद अक्सर यूरिन लीक हो जाता है। तो इसके लिए आपको शर्म नहीं महसूस करनी, आपको परेशान नहीं होना, ये नॉर्मल है डिलीवरी के बाद। और धीरे धीरे करके जो ब्लैडर पे प्रेशर आया है, धीरे धीरे उसकी मसल्स और स्ट्रॉन्ग होंगी, कुछ एक्सरसाइज हैं, धीरे धीरे आप भी रिकवर होंगी तो बॉडी वापस से नॉर्मल हो जाएगी। डिलीवरी के बाद कई माएँ सो नहीं पाती ठीक से, हो सकता है न्यूबॉर्न बेबी की चिंता हो सकता है कि वो परेशान है
बदले हुए हालात को लेकर, लेकिन आप ये समझ लें कि डिलीवरी के बाद आपकी डाइट में भी कुछ चेंजेस आ जाते हैं और हार्मोन्स में भी एकदम से सडन से चेंज आता है। तो ऐसे में आपको स्लीप इश्यू होना स्वाभाविक है, इसलिए कोशिश करें जब आपको अच्छी नींद आती है आप ठीक से सोएं ताकि आप फ्रेश महसूस कर सके। तो फ्रेंड्स, डिलीवरी के बाद ये सारे चेंजेस कॉमन हैं। अगर आप पहले से समझ लेती हैं तो आपको शॉक नहीं लगता, आप घबराती नहीं, आप परेशान नहीं होती, बल्कि उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर पाती हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। टेक केयर, बाय बाय।